हैं। तो जितने जितनी भी संगत ऐसी है, अगर कोई जो सत्संग शेयर नहीं कर पाई या नहीं करती है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा शुरू करने से पहले कि जरूर जरूर अपना सत्संग शेयर करो। जरूरी नहीं है आपको जूम पर ही करना है, आप चलते फिरते कभी भी किसी को भी जिसको गुरु जी के बारे में नहीं पता उसको भी शेयर करोगे तो भी उसका लाभ आपको और उनको होगा ही होगा। जय गुरु जी। सभी को नमस्कार। गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत को जो दुनिया के हर कोने से जुड़े हैं, सभी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। गुरुजी महाराज की कृपा से हमें आज सत्संग शेयरिंग का मौका मिला है, एंड उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम क्या चीज है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने हमें अपने चरणों में जगह दी है और आज ये मौका दिया है। सो पहले डॉक्टर साहब अपने कुछ सत्संग शेयर करेंगे एंड देन आई विल बी शेयरिंग। तो आप सब प्लीज सुनिएगा, और गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है मौका देने का। गुरु जी की कृपा जिस पर एक बारी कृपा दृष्टि पड़ जाती है, तो उसका वो ऐसा बेड़ा पार करते हैं कि बस फिर पूरी दुनिया देखती है और दुनिया कहती है कि वाह गुरु। तो ऐसा ही कुछ गुरु जी ने हमारे जीवन को कर दिया है। आई एम डॉक्टर प्रखर। मैं पहले सिर्फ एक डॉक्टर था और मुझे नहीं पता था लाइफ ऐसा मोड़ भी ले सकती है कि जो मेरे को दिल से इतनी ज्यादा इच्छा थी हमेशा से भक्ति करने की, गुरु के प्रति समर्पण होकर उनका गुणगान करने की, उनका नाम जपने की, उन्होंने वो मेरे पर कृपा करी। और कृपा ऐसी करी कि न जाने कहाँ कहाँ उन्होंने मुझे अपना नाम लेने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए भेजा। तो लख लख शुक्राना गुरु जी इसके लिए। गुरु जी ने उसके साथ साथ इतनी सुंदर मेरे को एक लाइफ पार्टनर दे दी। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये होती है अगर आपको एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाए। तो ऐसा समय था कि मैं तो कभी सोचता भी नहीं था शादी के बारे में। मैं चाहता नहीं था कि शादी करूं। मैं बहुत ही कंटेंट और सेटल्ड फील करता था। बट एक दिन गाते गाते यूं ही फेसबुक पर मैंने देखा कि सास जी की कोई वीडियो थी जिसमें वो भजन गा रही थी। और मेरा दिल एकदम वहीं पे रुका। मैंने कहा गुरुजी ये कौन है जो इतनी प्यार से आपके शब्द और भजन गा रहे हैं। और देखते देखते उन्होंने ऐसा हमें जोड़ दिया कि आज हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया और हम दोनों को पूरी संगत के लिए बना दिया कि हम दोनों मिलकर अब उनका नाम जप रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं जगह जगह पर जाकर। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमारे साथ ये हुई, न जाने क्या गुरुजी सारी संगत से एक ही मैसेज हमें दिलाने लग गए। ये वो शुरुआत के दिन है जब सास और मेरी इतनी बातचीत भी नहीं थी। कोविड के टाइम पे, मतलब सास ऑफ कोर्स जलंधर से है। जलंधर इज इन पंजाब इन इंडिया एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। एंड हमारी इतनी बात भी नहीं थी, लेकिन लोगों को संगत को पता नहीं गुरुजी ने क्या मैसेजेस देना शुरू करा एवरी डे। कम से कम 5 से 7 लोगों के हमारे पास मैसेजेस या कॉल्स आने लग गए कि डॉक्टर साहब आपके लिए हमने एक लड़की ढूंढी है। इनफैक्ट मेरी तो एक कोई बहुत अच्छी फ्रेंड, जो कॉलेज फ्रेंड डॉक्टर थी, जो गुरुजी को जानती भी नहीं थी, उनका भी मेरे पास कॉल आया कि प्रखर मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस मेरा इतना सम्मान रख लो कि इनसे बात कर लो एक बार। तो मैंने कहा ये तो मेरे पास दिन के 4 5 6 मैसेजेस कॉल्स आ ही रहे हैं, क्या उनका नाम साज है? और वो कहती बिल्कुल साज है। तो ऐसे न जाने गुरुजी कितने लोगों को मैसेजेस देने लग गए, उनके ड्रीम्स में आकर मैसेजेस देने लग गए, उनको सत्संग में मैसेजेस देने लग गए, उनको ऐसे बैठे बैठे महसूस कराने लग गए कि सास को बोलो कि प्रखर से शादी करे और प्रखर को बोलो कि सास से शादी करे। तो गुरुजी ने कहते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी। तो हमारे साथ बिल्कुल वही उन्होंने ऐसा करा मैजिक। और जब से हमारी जोड़ी बनी है, पता नहीं क्या हो गया है, लाइफ बिल्कुल बदल गई है। इतना सुंदर हर रोज का दिन हमारा गुजरता है और बस लगे हैं मेहनत में कि उनकी भक्ति, उनका गुणगान कर सके। तो डॉक्टर होते हुए हम लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। हम सोचते हैं कि सारी चीजें साइंस से ही ठीक हो, और क्योंकि हमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं, पर्टिकुलरली कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका उस ट्रीटमेंट से इलाज होता है। तो पिछले 10 12 साल से एक डॉक्टर जब यही चीज पढ़ता है तो उसके दिमाग में वही चीज हो जाती है। लेकिन
मैंने इतने सारे इंस्टेंसेस ऐसे देखे संगत जी, जहाँ पे डॉक्टर्स की हमारी साइंस खत्म होती नजर आई, लेकिन गुरु जी की कृपा कभी खत्म नहीं हुई। और और इतनी सारी जगहों पर जहाँ पे डॉक्टर्स फेल हो गए, पता नहीं वहां गुरु जी ने कैसे आकर कुछ तो चमत्कार किया और सारी संगत को ब्लेस किया। ऐसे ही एक हमारे टीम वर्कर थे जो हमारे साउंड इंजीनियर हैं, गुरुजी ने उनकी मदर को कैंसर से ट्रीट किया। और मैं इतना शुक्राना करता हूँ गुरुजी का इसके लिए। उनको फाइनल स्टेज का सर्वाइकल कैंसर था। हमने उनको मेरे हॉस्पिटल में दिखाया, सफदरजंग हॉस्पिटल में। मैं जॉइंट स्पेशलिस्ट की तौर पर पहले था, तो वहाँ पे जब मैं था तो वहाँ पे मैंने उनको दिखाया और डॉक्टर्स ने कहा ये फाइनल स्टेज कैंसर है, 3 4 5 महीने की कहानी है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, इतना फैला है कि ऑपरेट भी नहीं कर सकते। लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी हुई, हमने चाहा ऑपरेट होना चाहिए, रिक्वेस्ट करी गुरुजी से, तो उन्होंने डॉक्टर्स का माइंड चेंज किया और उसको हमने जब ऑपरेट किया, 2 2.5 महीने एडमिट होने के बाद, 4 5 महीने के बाद जब उनका रीटेस्ट हुआ कि कैंसर कितना है, तो पता चला कि वो फर्स्ट स्टेज पर आ गया। सो गुरुजी से मैं पूरे समय पे बस ये इन महीनों में ये रिक्वेस्ट करता रहा, गुरुजी आप दुनिया के कैंसर ठीक करते हो। मैंने ये बहुत सुना था उन दिनों, ये काफी पहले की बात है। तो उस टाइम मैंने बहुत सुना था ये लोगों से, लेकिन कभी खुद विटनेस नहीं किया था। जब तक इंसान खुद से नहीं देखता तब तक आप समझते हैं यकीन नहीं हो पाता। तो मैंने यही प्रार्थना, हर रोज सत्संग में हम होते थे, कहीं ना कहीं पे किसी न किसी परिवार की खुशियों में चार चांद डालने के लिए हम हमेशा पहुंच जाते थे। तो हर रोज दरबार में बैठकर यही अरदास करता था कि गुरुजी अगर सच्ची हो तो ये कृपा हमें भी महसूस कराओ। और गुरुजी ने सच्ची ये करके दिखाया, तो इसका लख लख शुक्राना गुरुजी का। सदैव हम उनके आभारी हैं। नॉट जस्ट दिस, जब ये मेरे एक वर्कर के साथ हुआ तब तक तो ठीक था, फिर क्या मेरी फादर और मदर के साथ भी उन्होंने मैजिक करना शुरू कर दिया। एक बारी की बात है, जब मेरे फादर की सिचुएशन बहुत खराब हुई और उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा सिवियर हो गई, तो उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा और उनके बड़े से बड़े लंग्स की बायोप्सी के टेस्ट लिए, कोई कैंसर तो नहीं है कुछ डिटेक्ट करने के लिए। और उन दिनों वो बहुत ज्यादा खराब स्थिति में थे, हॉस्पिटल में परेशान रोते थे। और हम 4 5 दिनों से रोज, मैं, सास, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, हम सब हॉस्पिटल में ही उनका साथ देते थे। तो ऑफ कोर्स वो मेरे हॉस्पिटल में ही थे, सफदरजंग हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगा था कि सारे डॉक्टर्स मेरे नोन हैं तो उनका ख्याल रखा जाएगा। और एक दिन उनमें से ऐसा था जब हमें गुरुजी की एक बहुत स्पेशल सत्संग के लिए पंचकुला जाना था। पंचकुला में अंकल हैं जो, पंचकुला इज इन नियर टू चंडीगढ़, एंड वहाँ पे अंकल हैं जो बड़ा सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे इतनी संगत आती है कि कोई मतलब उसका काउंट नहीं है। और वहाँ पे हमने कमिट किया था कि हम आएंगे इस डेट को। और उस दिन पापा इतने परेशान, इतने कष्ट में थे, लेकिन ऑफ कोर्स कमिटमेंट हमने गुरुजी से करी थी, तो मैंने कहा गुरुजी आप संभालो पापा को, और हम जा रहे हैं, तब तक हम वापस आए आप इनको ठीक करना। और हम सत्संग में चले गए। सत्संग में जाकर मुझे ध्यान है, एक मोमेंट ऐसा आया जब इतना भक्ति और भाव का लेवल बहुत ज्यादा हाई सब लोग महसूस कर रहे थे उस समय। मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी, वहाँ पे 10 12 हज़ार संगत थी, और मैंने सबको बोला, गुरुजी को बोला कि सब लोग प्रे करो कि गुरुजी जी मेरे फादर को ठीक करे, वो बहुत कष्ट में है। और संगत जी आप मानोगे नहीं, उनकी सिचुएशन इतनी खराब थी। सत्संग खत्म होते मेरी उनसे बात हुई और वो कहते हैं मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। और जब हम वापस गए तो अगले ही दिन हम उनको डिस्चार्ज कराने की उनकी सिचुएशन हो गई, और उनको डिस्चार्ज करा के घर ले आए। तो ये कितनी बड़ी बात है। मैंने देखा गुरुजी को कुछ भी प्यार से बोलो तो वो 100% बोलते हैं। ये तो बड़ी बड़ी चीजें हैं, छोटी सी छोटी चीज भी हो तो वो भी वो कैसे पूरी करते हैं, मतलब कभी कभार तो हंसी आती है कि गुरुजी हर चीज सुनते हो। तो एक बारी की बात है, जब मैं हॉस्पिटल में सफदरजंग में होता था, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे लाखों पेशेंट्स आते हैं रोज। तो एक दिन था जब मेरा दिन का एक सत्संग था। तो मैं कभी भी किसी सत्संग को ना नहीं करता हूँ, पहले मैं उसको यस करता हूँ, फिर टाइम कैसे मैनेज होगा, सारी चीजें कैसे मैनेज होगी वो बाद में देखता हूँ।
तो दिन का सत्संग था, हॉस्पिटल दिन में होता है। शाम का तो हर रोज का सत्संग में पहले कर ही लेता था, लेकिन दिन के सत्संग में थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं। तो जनरली हम लीव ले लेते हैं, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में सब बहुत सपोर्टिव थे हमेशा से, सबको बहुत अच्छा लगता था कि मैं इतनी भक्ति से गुरु का नाम जप रहा हूँ। तो मेरे को हमेशा लीव मिलती थी। लेकिन वो एक दिन ऐसा पड़ गया कि उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट एक कुछ सर्जरीज होनी थी हमारे डिपार्टमेंट में, और उनमें मेरा होना जरूरी था। और मैं नहीं होता तो फिर मतलब उस दिन प्रॉब्लम हो जाती पक्का। और सुबह सुबह इतना परेशान हुआ मैं कि क्या करें गुरुजी, कैसे करें, कुछ तो राह दिखाओ, कुछ तो रास्ता दिखाओ। और सत्संग का वो दिन था जब सुबह का सत्संग था, तो मैंने सोचा कि हॉस्पिटल जाता हूँ और फिर जाके देखता हूँ कि क्या करना है। और मैं हॉस्पिटल फिर वहां से पहुंचा, और मैंने पहुंच कर देखा कि पूरा हॉस्पिटल खाली था। और देखा तो खाली क्यों है एकदम, मतलब हॉस्पिटल के रोड्स खाली हैं, पेशेंट्स मतलब वहां पे लाइनों में इतने लगे रहते हैं 4-4 घंटे से। पूरा का पूरा कैंपस एकदम वीराना नजर आता है, जैसे कि संडे हो। तो मैंने पूछा जाकर अपने गार्ड से कि भैया क्या हो गया, आज सब लोग कहाँ पे हैं? तो वो कहते, डॉक्टर प्रखर आपको पता नहीं, आज हॉस्पिटल में स्ट्राइक हो गई है किसी रीजन से, आज पूरा हॉस्पिटल ही बंद है। तो मैं इतनी, मेरे को हंसी आई उस टाइम पे। और फिर मैंने कहा वाह गुरु, आप बड़ी से बड़ी चीजें तो करते ही हो, छोटी छोटी चीजें भी कैसे कर देते हो। ये बहुत मैजिकल है, मुझे लगता है ये सब लोग महसूस करते होंगे। और जो नहीं करते तो मैं मानता हूँ आप दिल से थोड़ा सा उनसे ना कनेक्ट होने की कोशिश करो। वो कैसे करना है, सिर्फ सरेंडर करके। आप सरेंडर करके देखो। उस दिन मैंने यही सरेंडर किया था कि हॉस्पिटल जाता हूँ, गुरुजी कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे, जाकर बात करता हूँ, मैनेज हो जाएगा। और बताओ, जब तक मैं पहुंचा हूँ पता चलता है वहां पे तो स्ट्राइक ही हो गई। इतना बड़ा हॉस्पिटल जो साल में एक दिन स्ट्राइक पे मुश्किल से जाता होगा, वो उसी दिन स्ट्राइक पे चला गया, और मेरा काम बन गया। तो वही है ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है गुरुजी, करते हो तुम, और हमारा यूं ही हर काम हो रहा है, हमारा नाम हो रहा है। तो ये कृपा बस गुरुजी करते रहो। और इस वाले सत्संग से मुझे एक लेसन सीखने को मिला कि कुछ भी लाइफ में किसी के लिए कभी भी ना गलत सोचो, ना किसी को गलत बोलो, ना किसी के लिए गलत करो। क्योंकि अगर आप गुरु से कनेक्टेड हो तो आपकी हर बात वो महसूस करते हैं, वो हर बात आपकी सुनते हैं। और अगर आपसे कुछ गलती में, अनजाने में भी किसी के लिए बुरा हो रहा है, तो वो भी उनको पता चल रहा है। और जान के कर रहे हो तो 100% पता चल रहा है, और उसका कर्म तो फिर हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो गुरु जी सब जानते हैं, सब सुनते हैं, सब कुछ पता है उन्हें। तो ये बस याद रखना सब लोग संगत जी की, गुरु जी हम सबको हमेशा देख रहे हैं। आप कुछ भी उनसे मांगो, वो हर पल उसको पूरा करने के लिए हाजिर रहते हैं। जय गुरु जी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सास जी से कि अपना एक कोई सुंदर सा सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सारे सत्संग बहुत बहुत सुंदर है गुरु जी के साथ। एंड डॉक्टर साहब ने अपने बड़े प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे। और जब भी आप नोटिस करना, हम कोई भी सत्संग शेयरिंग कर रही हूँ, चेहरे पे ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आ जाती है। और गुरु जी सत्संग शेयरिंग भी इसीलिए कराते हैं कि हम और ग्रेटफुल फील करें। बिकॉज हम इंसान कैसे होते हैं ना, जैसे गाड़ी में तेल भरने की जरूरत होती है टाइम टू टाइम, वैसे हमें भी याद करने की जरूरत होती है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने की जरूरत होती है। क्योंकि हम दिन रात दूसरों को ही देखते हैं कि उनके पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है, और जो हमें मिल रहा होता है उससे भी फोकस हटाकर परेशान होते रहते हैं। सो गुरुजी लख लख शुक्राना, ऐसे ही आप सभी संगत से खूब सारे सत्संग शेयर करवाओ, ताकि सबको याद आता रहे टाइम टू टाइम कि आपने उनको कितना ब्लेस किया है और हर मोमेंट ब्लेस कर रहे हो। सो आई लाइक टू शेयर अ वेरी डियर डियर प्यारा सा इंसिडेंट कि अभी डॉक्टर साहब को पता नहीं है ये बात, डांट भी पिट सकती है मुझे, बट मैं सुना देती हूँ सत्संग। कि ना डॉक्टर साहब ने मुझे बड़े प्यारे सॉलिटेयर वाले स्टड्स गिफ्ट करे थे शादी के बाद। एंड मेरी ना आदत है, आई कांट स्लीप विद देम, तो मैं उनको बेड साइड पे उतार के सोती हूँ, जैसे यूजुअली सब हम अपनी ज्वेलरी उतार के सोते हैं। सो बहुत बुरी आदत है, बिकॉज आई हैव अ प्यारा सा डॉग रियो घर पे। सो वो ना कुछ उठा के टेबल से ले जाता है। तो एक दो बार वो मेरे स्टड्स ले गया, उसने घुमा भी दिए, फिर मिल भी गए, पर तब भी नहीं मैं सुधरी। डॉक्टर साहब हमेशा कहते थे कि ध्यान रखा करो, ड्रॉर में डाल दिया करो, बाहर क्यों रखते हो ये वो। तो मैं लाइटली लेती थी, जैसे हम होते हैं केयरलेस। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि हमें कहीं जाना था 4-5 दिन के लिए, तो मैं सुबह उठ के तैयार होने के लिए अपना स्टड ढूंढा, तो एक स्टड था और एक गायब था।
और जो एक मिला वो भी मुझे बेड के साइड से मिला, तो दूसरा मिला ही नहीं। तो इन्होंने मुझे कहा आपके कान क्यों खाली हैं, पहनो ना कुछ। मैंने कहा मन सा नहीं कर रहा कुछ पहनने का बिकॉज आई डिडंट वांट टू टेल हिम कि मैंने घुमा दिए, क्योंकि ये मुझे हमेशा समझाते थे कि संभाल के रखो। तो मैंने कहा मन नहीं कर रहा, इस बार कुछ नहीं पहनूंगी, कान दर्द हो रहे हैं। बट वो 4-5 दिन मैं लगातार सोचती रही, गुरुजी कहाँ चले गया, कहाँ चले गया। हर बार तो मिल जाता था, लेकिन इस बार मैंने ड्रॉर्स वगैरह सब हटा के भी देखे तो मुझे मिला नहीं था। एंड घर में सफाई भी हो रही थी, तो मेरे को लगा कि किसी सामान वमान के साथ वो चले ना जाए, एक छोटा सा स्टड है, पता नहीं चलेगा ये वो। पर मैं सारा टाइम बहुत परेशान थी, और मैं गुरुजी को यही बोल रही थी, गुरुजी बच्चों का नुकसान मत कराओ, आपकी वजह से मेहनत से कमा रहे हैं, आप लेके दे रहे हो, आपकी चीजें हैं, प्लीज मत घुमाना। सो देन व्हेन आई केम बैक आफ्टर 5 डेज, तो मैंने उस स्टड को वहां देखा जहां पे मैं पहले देख के गई थी। और मैं जैसे ही रूम में घुसी, मैंने अभी अपना लॉक खोला ही था, मैं अपने बेड साइड के पास आई और वो स्टड मुझे गिरा हुआ सामने मिला। एंड इट वाज अनबिलीवेबल, बिकॉज मैं सब कुछ अच्छे से चेक करके गई थी, एंड पता नहीं कैसे मिल गया। और मैंने फटाफट से कानों में उठा के पहन लिए। एंड डॉक्टर साहब आए, कह रहे आप तो बड़ी अच्छी लग रही हो अब पहन के। मैंने कहा थैंक यू सो ये अभी देख के मुझे हंस रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरी इज्जत बचा लो, पतिदेव से डांट नहीं पिटनी चाहिए। सो ही इज जेन्युइनली लाइक दैट, और ऐसे ही हमारा वो ख्याल रखते हैं। So one fine day I was very upset because I was having a lot of hair fall, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो मैं बड़ा परेशान थी, मैंने कहा गुरुजी इतनी छोटी सी एज है मेरी, इतनी हेयर फॉल हो रही है मेरी, आपको ख्याल रखना चाहिए अपनी बेटी का, ऐसे क्यों कर रहे हो, इतने कम बाल इतनी छोटी उम्र में अच्छे लगेंगे इस लड़की के, आपकी बच्ची के, बिकॉज आई सी माई फादर फिगर इन हिम। एंड मैं एक फ्रेंड की तरह, बिकॉज अ फादर इज अ डॉटर्स बेस्ट फ्रेंड, दैट इज व्हाट आई फील। तो मैं गुरुजी से ऐसी बात करती हूँ, मैंने कहा गुरुजी अच्छा लगेगा कि इतनी हेयर फॉल हो रही है, बाल खत्म हो जाए मेरे, अभी तो बुढ़ापा, वो मिडिल एज भी शुरू नहीं हुआ है। सो देन आई डोंट नो, आफ्टर फ्यू डेज द हेयर फॉल स्टॉप कम्प्लीटली। मैंने उसके लिए कोई दवाइयां भी नहीं ली, कोई मेडिकेटेड शैम्पू नहीं यूज किया, बट बस लगातार गुरुजी से अरदास करी कि प्लीज लाज रख लो, इस हेयर फॉल को रोक दो, मुझे बचा लो। एंड ही इज द स्वीटेस्ट, ही लिसन्स टू योर prayers that you do from your heart। तो गुरुजी महाराज ने वो मेरी प्रेयर सुनी और मुझे उन्होंने बचाया। ऐसे है हमारे प्यारे से गुरुजी। So one more beautiful incident that happened with Guruji Maharaj during last year, during November December, it was like peak winters यहाँ पे दिल्ली में। तो we have a lot of satsangs with Guruji's grace, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी weddings and heavy season होता है। So we were having 3 satsangs in that day, and I was traveling from one satsang to the other। मेरा सुबह का सत्संग सोलो सत्संग था, I had to sing there alone, and the second satsang was duet, which was going to happen with Dr. Prakhar and me। On the way to the other satsang, I was talking to my mother on call, and मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ था। तो मम्मा कह रहे थे बेटा अपने साथ गर्म पानी लेके चला करो, वो स्टील वाली बोतल आती है जिसमें पानी गर्म रहता है, तो प्लीज वो ले लो एक, उसमें पानी रखो, अपने गले का ख्याल रखो। एंड आई टोल्ड मॉम, मैंने कहा आई एम सुपर बिजी, इतना भी टाइम नहीं है कि जाके एक फ्रेश नई बोतल ले लूं, विद गुरुजी's ग्रेस इतना भी टाइम नहीं है। सो शी वाज लाइक कोई नहीं मिल जाएगा, तो किसी को बोल दे कोई ले आएगा। मैंने कहा कोई नहीं मम्मा, मैं बिजी हो रही हूँ, बाद में बात करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट आई वेंट टू द सत्संग, एंड मैंने देखा, मैंने कहा डॉक्टर साहब पानी पीना है, गर्म पानी मंगा दो। तो उन्होंने ना मिल्टन वाली स्टील की बोतल जिसमें पानी गर्म रहता है, वो मेरे हाथ में दे दी। मैंने कहा ये कहाँ से आई, ये बोतल तो है ही नहीं हमारे पास। सो ही सेड बिफोर यू केम आई हैड आस्क्ड द क्लाइंट्स की हमें गर्म पानी चाहिए। तो वो जो क्लाइंट थे उन्होंने स्पेशली मार्केट से हमारे लिए 2 नई स्टील वाली बॉटल्स मंगाई, एंड उसने अपने घर से एकदम गर्म पानी करवा के उन्होंने मंगवा के हमें दिया, और बोला कि ये बॉटल्स आपके लिए गिफ्ट है। सो यू सी, यू इमेजिन, मैं आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड, एंड आई वाज सो ओवरवेल्म। मैंने कहा गुरुजी मैंने आपको कुछ बोला भी नहीं, मतलब आपको इतनी परवाह है अपने बच्चों की, आपको इतनी फिक्र है, दैट यू लिटरली लिसनड, मतलब आपने पहले से ही सब कुछ इंतजाम करके रख दिया, एंड वो बॉटल्स अभी भी हमारे पास है। और मैं तो उसको सारी लाइफ संभाल के रखूं उन बॉटल्स को, क्योंकि गुरुजी ने अपनी इतनी इतनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बरसाई, एंड इतना ख्याल रखते हैं हमारा वो प्यार से कि क्या ही कहने गुरुजी महाराज के। लख लख शुक्राना गुरुजी का। एंड देन वन मोर टाइम आई वाज विद गुरुजी महाराज, बातें हम कर रहे थे गाड़ी में जाते हुए। तो क्या हुआ कि माय मदर, माय सिस्टर, एंड देयर वाज वन मोर फ्रेंड ऑफ माय मम्मा। तो हम चारों लेडीज हम चंडीगढ़ से वापस आ रहे थे, रात का टाइम था। एंड
रास्ते में हम गुरुजी के सत्संगी शेयर कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो पता नहीं चला कि हम रास्ता भटक गए एंड बहुत लॉन्गर रूट से हम चले गए। घर जाने के लिए हमें सिर्फ 1 घंटा लगना था, बट वो कम से कम ढाई 3 घंटे पे नेविगेटर चले गया। एंड वी गॉट रियली स्कैर्ड बिकॉज़ कोई बहुत ही सुनसान, वीरान इलाके से हम आ रहे थे, रात का टाइम था, इट वाज़ क्वाइट लेट एट नाइट। सो वी गॉट रियली स्कैर्ड एंड वी वर जस्ट प्रेइंग, मंत्र जाप करना शुरू कर दिया गुरुजी का कि गुरुजी प्लीज़ बचा लो, प्लीज़ बचा लो। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद इन 10 मिनट्स, वो रास्ता जो हमें नेविगेटर पे 3 घंटे का दिखा रहा था वो 1 घंटे का हो गया। एंड पता नहीं कहाँ से हम एकदम से मेन रोड पे गुरुजी महाराज ले आए एंड छोटे से शॉर्टकट से हम घर पहुंच गए, जहाँ पे हमें 3 घंटे लगने थे वहां पे हमें 1 घंटा लगा। एंड वी वर सेव्ड बाय गुरुजी। तो ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी है, आके अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं। सो लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही सबकी रक्षा करते रहो, सबकी प्यारी प्यारी अरदासें सुनते रहो, मंजूर करते रहो, जो अच्छा है वो सबको दो, यही अरदास करेंगे। एंड नाउ बिफोर वी कंक्लूड आई वुड लाइक टू सिंग अ वेरी ब्यूटीफुल शुक्राना। मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब भी मेरे साथ गाए। एंड आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ माई वॉइस, बिकॉज अभी थोड़ा सा कोल्ड कफ हुआ है, चेंज ऑफ सीजन एंड वेदर।